नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू शिक्षा कैरियर जॉब्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसडीएम कैसे बने। एसडीएम से संबंधित आपकी सारी जितने भी प्रश्न होते हैं आपके दिमाग में वो सारे हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका आंसर आप दें। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? इसके ऑप्शन आपके पास ए 25 साल या बी 30 वर्ष। तो आप जो है आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है उनका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एसडीएम क्या होता है, एसडीएम के अधिकार और कार्य क्या होते हैं, एसडीएम बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, एज लिमिट कितनी होती है, फॉर्म भरने के लिए कितना परसेंटेज आपको चाहिए, एग्जाम के कितने स्टेज होते हैं, एग्जाम का सिलेबस क्या है और आप फॉर्म कब भर सकते हैं, एसडीएम की सैलरी कितनी मिलती है और इसके लिए तैयारी की स्ट्रेटेजी क्या अपनाई जाए। मतलब आपका फॉर्म भरने से लेकर और एग्जाम प्रिपरेशन से लेकर आपकी एग्जाम तक की संपूर्ण जानकारी हम जो है इस दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये लाल बटन सब्सक्राइब का दबा दें और ये घंटी वाला जो बटन है उसको भी दबा दें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी वाला बटन दबाना एकदम फ्री है और इसका फायदा ये मिलेगा कि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो जो है आपको इसकी सूचना नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एसडीएम क्या है? एसडीएम यानी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, हिंदी में अगर बात करें तो उप प्रभागीय न्यायाधीश जो है एसडीएम को कहा जाता है। सभी जिलों में एक एसडीएम होता है जो कि जिले के सभी व्यापार पर देखरेख करता है। जिले के सभी भूमि का लेखा जोखा एसडीएम की देखरेख में होता है। जिले के सभी उपखंड जो तहसीलदार होते हैं, जो तहसील होती है, वो सब एसडीएम के अंडर आते हैं। अगर हम एसडीएम के कार्यों की बात करें तो उन कार्यों के अलावा जो अभी मैंने बताए अन्य कार्य भी है, जैसे विवाह का पंजीकरण करना, कई प्रकार के अन्य पंजीकरण कराना, लाइसेंस का जारी करना और राज्यों में जो लोकसभा और जो विधानसभा सदस्यों के जो चुनाव होते हैं उनमें जो है एसडीएम की जो है देख रेख में ये चुनाव कराए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि एसडीएम बनने के लिए परीक्षा कौन आयोजित करता है। दोस्तों, एसडीएम को जो है सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भी आप एसडीएम बन सकते हैं या राज्य लोक सेवा आयोग, जो आपके राज्य या स्टेट पब्लिक सर्विस जो कमीशन होता है, जिसको हम पीसीएस एग्जाम बोलते हैं, राज्यों द्वारा, अलग अलग राज्यों द्वारा जो है प्रत्येक राज्य द्वारा अपने यहां पर राज्य सेवा परीक्षा यानी कि पीसीएस या पीएससी एग्जाम का आयोजन किया जाता है। जैसे राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी या आरएएस जो बोला जाता है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपीपीएससी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी, हरियाणा पीएससी, बिहार राज्य लोक सेवा आयोग बीपीएससी और उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग और पंजाब राज्य लोक सेवा आयोग। इस प्रकार से प्रत्येक राज्य द्वारा जो ये राज्य लोक सेवा है उसका जो है आयोजन किया जाता है। अब जो है एसडीएम बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, आयु सीमा एज लिमिट आप कितनी होनी चाहिए और साथ ही साथ कितनी परसेंटेज आपको जरूरत पड़ेगी। तो क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। आपने चाहे बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीबीए, बीटेक या बीई, आपके पास केवल बैचलर डिग्री होनी चाहिए कम से कम। और अगर आप अपियरिंग है, मतलब फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में है बैचलर डिग्री के, बीए के, बीएससी के, तब भी आप जो है इस एग्जाम का फॉर्म, इस एग्जाम को दे सकते हैं। दोस्तों, अगर हम आयु सीमा की बात करें तो ये इस एग्जाम में आपको 21 वर्ष से कम जो है और अधिकतम 40 वर्ष तक जो सामान्य श्रेणी के जो कैंडिडेट है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के जो कैंडिडेट अभ्यर्थी है वो अधिकतम 45 साल जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर मैं दिव्यांग जनों जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनकी बात करूं तो 55 वर्ष तक वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। दोस्तों, अगर परसेंटेज की बात करूं तो ग्रेजुएशन में, बीए, बीएससी, बीकॉम में, तो किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, आप केवल जस्ट पास होने चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी राज्य का, आप चाहे किसी भी राज्य के हो और अन्य राज्य का जो है आप एग्जाम, पीसीएस एग्जाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। यहां पे मूल निवासी उस राज्य का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पे एक शर्त है कि यहां पे जो है आपको सामान्य श्रेणी, आप चाहे किसी भी श्रेणी, एससी एसटी या ओबीसी के भी हो, लेकिन आपको जो है अगर आप अन्य राज्य के पीसीएस एग्जाम में अपियर होते हैं तो वहां पे आपको जो है आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी। आपको सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में इस एग्जाम को देना होगा। तो अगर आप उत्तराखंड से, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन आयु सीमा में आपको छूट नहीं मिलेगी। आयु सीमा में छूट केवल उसी राज्य के कैंडिडेट को मिलती है। अब जो है हम बात करते हैं कि एग्जाम की कितनी स्टेज होती है। ये एग्जाम 3 स्टेज में होता है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू। दोस्तों, अब हम जो है प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जिसको हम जर्नल स्टडी 1 यानी कि जीएस 1 बोलते हैं, एंड पेपर 2 जिसको हम जर्नल स्टडी पेपर 2 बोलते हैं। दोस्तों, ये दोनों ही प्रश्न पत्र 200 अंकों के होते हैं। पेपर 1 150 उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोनों पेपर बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू होते हैं। 2 घंटे का समय जो है हर एक पेपर को दिया जाता है। अगर मैं बात करूं, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। आपका 1/3 जो है, 1/3 जो है, अगर आप गलत क्वेश्चन करेंगे तो वो काट लिया जाएगा।
अब जो है अगर हम बात करें पेपर टू यानी कि GS2, केवल आपको क्वालिफाई करना होता है। इसमें जो है आपकी जो मेरिट बनती है वो पेपर वन यानी कि GS1 की बनती है। पेपर टू की मेरिट नहीं बनती, इसमें केवल आपको 33% अंक लाने होते हैं, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। मेरिट केवल पेपर वन GS1 की बनती है। अब अगर हम बात करें जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके हम सिलेबस की बात करें तो जो सिलेबस होता है पेपर वन में वो भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति, राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, इकोनॉमी और जर्नल साइंस, आपका सामान्य जो विज्ञान होता है 10वीं कक्षा तक का जो सामान्य विज्ञान होता है उसके क्वेश्चन, पर्यावरण के जो मुद्दे होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, विश्व एवं भारत का भूगोल और जो करंट अफेयर्स है, समसामयिकी मुद्दे हैं, ये पेपर वन का सिलेबस है। अगर मैं पेपर टू की बात करूं तो इसमें आपका गणित, हिंदी, रीजनिंग, जर्नल एबिलिटी, इंग्लिश के प्रश्न होते हैं। तो इसमें जो है ये पेपर टू में आपका सिलेबस है। अगर मैं मुख्य परीक्षा की बात करूं, मेंस एग्जाम, जब आप पेपर जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, आप पास हो जाते हैं, फिर आपको मुख्य परीक्षा देनी होगी। मुख्य परीक्षा में 8 प्रश्न पत्र होते हैं टोटल। पहला प्रश्न पत्र आपका जर्नल हिंदी, दूसरा आपका एस्से राइटिंग यानी कि निबंध लेखन और सामान्य अध्ययन पेपर वन, सामान्य अध्ययन पेपर टू, सामान्य अध्ययन पेपर 3 एंड 4। साथ ही साथ यहां पे आपको एक वैकल्पिक विषय चुनना होता है जिसके 2 प्रश्न पत्र, ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2। यहां पे जो है ये टोटल 8 पेपर होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शब्द ज्ञान, अगर हम सिलेबस की बात करें तो हिंदी में जो है आपको 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शब्द ज्ञान, प्रयोग, उपसर्ग, प्रत्यय, प्रयोग, पत्र लेखन, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द इत्यादि के जो है प्रश्न हिंदी में पूछे जाते हैं। अगर मैं ऐसे निबंध लेखन की बात करूं, ऐसे राइटिंग की, तो इसमें 3 खंड होते हैं। प्रत्येक खंड में 3-3 टॉपिक दिए रहते हैं। प्रत्येक जो खंड होता है आपको इन 3 टॉपिक में से एक एक टॉपिक आपको जो है चूज यानी कि आपको चुनाव करके जो है आपको 700 शब्दों में जो है आपको जो है ऐसे निबंध लिखना होता है। इसके लिए जो समय है वो 3 घंटे होता है। अब हम बात करते हैं जर्नल स्टडी सिलेबस। जो सामान्य अध्ययन है पेपर 1 से लेकर पेपर 3 तक अगर बात करें तो ये तीनों पेपर जो है 200 के अंक के होते हैं। इनमें जो है समसामयिकी एवं करंट अफेयर्स के जो मुद्दे होते हैं वो आता है, भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, कला एवं संस्कृति के क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमी, आपकी जो अर्थव्यवस्था है, भारत एवं विश्व का जो भूगोल है, इंडियन एंड जो वर्ल्ड जियोग्राफी है उसके प्रश्न होते हैं, पर्यावरण, जर्नल साइंस, सामान्य विज्ञान और भारतीय अर्थ राज्य व्यवस्था के जो है इसमें प्रश्न आते हैं। ये जो जर्नल स्टडी सामान्य अध्ययन के जो पेपर होते हैं ये लिखित परीक्षा होती है, डेस्क्रिप्टिव होती है, ये MCQ नहीं होती है। अब अगर हम पेपर 4 यानी कि जो सामान्य अध्ययन पेपर 4 की अगर बात करें तो ये भी 200 अंकों का होता है। इनके लिए भी जो है आपको 3-3 घंटे दिए जाते हैं। ये भी लिखित परीक्षा होती है। इसमें एथिक्स, इंटीग्रेटेड जर्नल एप्टीट्यूड यानी कि आपके आचार विचार, सोच पे आधारित प्रश्न इसमें आपसे पूछे जाते हैं। अब हम अगर वैकल्पिक विषय की बात करें तो 2 वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2, 200-200 अंकों के ये प्रश्न पत्र होते हैं। आपको जो है इसमें से जो भी ये वैकल्पिक विषय दिए हुए, कृषि, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान या फिर इतिहास, लोक प्रशासन, इनमें से जो है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना चुनाव करना होता है और उसी के लिए जो है वैकल्पिक जो पेपर होता है पेपर 1 पेपर 2 आपको देने होते हैं एग्जाम में। अब हम बात करते हैं अगर आप मेंस एग्जाम में या मुख्य परीक्षा में जो है सफल हो जाते हैं तब आपका इंटरव्यू होता है। अगर इंटरव्यू की बात करें तो अलग अलग राज्य में कहीं पे 125 नंबर का होता है, कहीं पे 100 नंबर का होता है, कहीं पे 150 नंबर का होता है। तो इसमें जो है व्यक्तित्व परीक्षण, मानसिक योग्यता, व्यवहारिक ज्ञान, सामान्य ज्ञान इत्यादि के प्रश्नों का परीक्षण जो है और जिसका उत्तर आपको अपने विवेक के अनुसार देना होता है। तो अगर हम बात करें, अगर आप इंटरव्यू में जो भी प्रश्न आते हैं, मेंस और इंटरव्यू की मेरिट आपकी बनेगी और मेरिट बनने के बाद जो है आपकी जो है फाइनल जो मेरिट है वो जारी होगी और उसमें जो है SDM बनने के लिए आपको जो है अच्छी रैंक लानी होगी। मतलब जो टॉप रैंकर्स रहते हैं उनको जो है जो राज्य लोक सेवा परीक्षा PCS एग्जाम होते हैं, जो टॉप रैंकर्स रहते हैं, अच्छे मार्क्स जो लेके आते हैं उनको SDM बनाया जाता है। अब जब हम बात करते हैं कि फार्म कब आते हैं, अगर हम बात करें तो हर राज्यों के फार्म अलग अलग समय पर निकलते हैं। आपको राज्य की जो राज्य लोक सेवा आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट, आधिकारिक वेबसाइट होती है उन पर जो है जाकर आपको चेक करना पड़ेगा, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, हरियाणा, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश या राजस्थान। दोस्तों या आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम भी आपको इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन देते रहते हैं। अभी अगर बात करें तो अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो PSC PCS परीक्षा के जो है ऑनलाइन फॉर्म अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 जून 2020 जो है अंतिम तिथि है, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं उत्तर प्रदेश PCS परीक्षा के लिए।
अब हम बात करते हैं एसडीएम की सैलरी। दोस्तों एसडीएम की जो सैलरी है वो ग्रुप ए पोस्ट होती है, गैजेटेड पोस्ट होती है। 56,100 रुपये से लेकर लगभग 1 लाख तक की आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, और प्लस अन्य सुविधाएं, गाड़ी, रहने की सुविधा, आपको जो है नौकर, काफ़ी सारी सुविधाएं आपको दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि परीक्षा की तैयारी यानी कि स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। सर्वप्रथम जो है किसी भी एग्जाम में आप जो है अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस एग्जाम का सिलेबस जो है आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। उसका जो पैटर्न है वो आपको याद होना चाहिए। दूसरी चीज जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आपको कम से कम 10, 15 से 20 सालों का जो है आपको उनका विश्लेषण करना होगा। किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उसके बाद जो है आपको डेली जो न्यूज़पेपर्स हैं दोस्तों वो पढ़ना ही पढ़ना होगा, और जो मंथली मैगजीन है उसको भी जो है आपको पढ़ना होगा। तो इस प्रकार से जो है सिलेबस आपको कंठस्थ होना चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपने विश्लेषण किया हो, एंड आपको जो है कम से कम जो है आपको न्यूज़पेपर एक राष्ट्रीय संस्करण का कोई भी, दैनिक जागरण या हिंदू आपको पढ़ना होगा, या इंडियन एक्सप्रेस भी आप पढ़ सकते हैं। अब जो है हम शिक्षा कैरियर जॉब्स की तरफ से हम जो है आपको अपने चैनल की तरफ से क्या आपको एडवाइस दे सकते हैं। दोस्तों इस एग्जाम को पास करने के लिए आपके अंदर पैशन होना चाहिए, और दूसरी चीज सबसे बड़ी जो है आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, और धैर्य के साथ साथ आपको जो है स्मार्ट प्लानिंग करनी है, क्योंकि अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करेंगे तब इस एग्जाम को आप जो है पहली बार में ही जो है आप क्लियर कर को पास करने के लिए, या आपने एसडीएम बनने की ठान ली है तो याद रखिए राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर आपको हो तो जो है आप मेरे को जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज शिक्षा कैरियर जॉब से जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां पर जाकर आप जुड़ जाइए और आपको जो है काफ़ी हेल्प मिल जाएगी।